हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो हैं सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ प्रतिलिपि ऐप की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की तो ये एक रोमांटिक नॉवल होने वाली है और ये भी एक वो बिलियनियर टाइप्स होने वाली है। पहले मैं आप लोगों को इसकी डिटेल्स जो है ना वो प्रोवाइड कर देती हूँ और जो इसके लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को रीड कर सकते हैं और इसके लिए आप लोग को कोई पे नहीं करना है। ये आप लोग को फ्री में अवेलेबल है रीडिंग के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टोरी के नेम की। तो जो स्टोरी का नाम है वो है बिलियनियर हमसफ़र, ठीक है। ना ही तो भाई वो हस्बैंड हुआ, मतलब हस्बैंड की चलो ठीक है मान लिया, पर ठीक है हमसफ़र है तो भाई ठीक है। 4.9 इसकी रेटिंग है। इसकी जो ऑथर है वो है सोना एहसास सोना। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 81 और मैंने ज़्यादा रीड नहीं किए हैं। मैंने 15 के आसपास किए होंगे, बट कुछ चीज़ें थी जो मुझे अजीब सी लगी इसलिए मैंने पता नहीं क्यों। मैं आप लोगों को बताती हूँ, इस पूरी वीडियो को देखना आप लोग एंड तक, फिर पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि मैं वीडियो शूट करने बैठ गई और क्या बोलते हैं मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने हीरो और हीरोइन का जो नाम है ना वो मेंशन ही नहीं किया है। तो मैं ना इसमें हीरो और हीरोइन बोलूँगी तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। मैं नाम अब मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने इतनी सारी नॉवेल्स रीड कर ली हैं और यहाँ तक की स्टोरीज़ भी सुन ली, तो यार इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ जाना कि हीरो और हीरोइन की बात हो रही है। हाँ, अब मैं बताती हूँ कहानी किस तरीके की है। भाई ये जो कहानी है ना ये फ्यूचर में चल रही है, मतलब फ्यूचर में इन द सेंस कि हीरो और हीरोइन जो हैं वो अलग हो गए, मतलब किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके बीच में झगड़ा वगड़ा हो गया और फिर जो है वो दोनों अलग हो गए, ठीक है। अब वो अलग हो गए लेकिन एक दूसरे को वो भूले नहीं हैं और इनकी फैमिलीज़ को, मतलब जो लड़की के पापा हैं उसको तो पता है। वो अपनी बेटी को बहुत समझाते भी हैं कि चलो वापस एक बार उससे बात कर लो, मतलब जितना मैंने रीड किया है उसमें ये चीज़ पता चलती है, ठीक है। तो बट वो मना कर देती है कि नहीं इतने टाइम हो गए और वो नहीं आया मुझसे मिलने तो फिर मैं क्यों जाऊँ, ठीक है। मतलब वो ईगो वाली चीज़ें आ गई यहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारा हीरो, ठीक है, वो गुस्सैल टाइप्स, हाँ जो भी, मुझे नहीं पता इनके बीच में क्या प्रॉब्लम हुई, वो आगे चल के मैं रीड करती तो मुझे पता चलता, लेकिन मैंने नहीं रीड किया क्योंकि मुझे ना ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत सी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्यों, मेरे को नहीं सुनना इतना ज़्यादा पास्ट में, ठीक है। हुई होगी, कोई भी चीज़ हो सकती है यार, गलत फहमी पता नहीं 100 चीज़ें हो सकती हैं, वो हुई उनके बीच में और वो दोनों अलग हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या है कि जो हमारे हीरो हैं, ठीक है, वो उनका हिसाब ऐसा है, उनकी लाइफ ना बहुत प्रॉब्लम से भरी हुई है। बेशक चाहे देखो ये लोग ना कितने बिलियनियर क्यों ना हो, लेकिन इनकी लाइफ में ना एक प्रॉब्लम्स हमेशा होती हैं। देखो इनके में क्या है कि इनकी जो मॉम है वो इनकी रियल मॉम है, लेकिन उन्हें कभी भी माँ वाला प्यार नहीं मिला। और दूसरी चीज़ इनके फादर की बात की जाए तो इनके फादर की डेथ जो है वो बचपन में हो गई थी। इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है। और अब जो इसके स्टेप डैड हैं उनका मुझे नहीं पता क्या नेचर एंड ऑल है, ठीक है। इनके चाचा चाची इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इनके दादाजी भी हैं जो भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें अपने मम्मी पापा से कोई उम्मीद नहीं है और उनका एक बेटा भी है, ठीक है। हालांकि वो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब अपने बिल्कुल सगे भाई से भी बढ़ के मानता है, ठीक है। हालांकि दोनों सगे भाई नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनके बीच में बॉन्ड है ना वो एक अलग चीज़ है। और जो हमारे हीरो हैं वो अपना प्यार जो है अपनी फैमिली के लिए कभी दिखाते नहीं हैं, लेकिन वो उनकी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई चलो ठीक है हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, तो ये इस तरीके का उनका नेचर जो है वो दिखाया जाता है। इनकी एक बहन भी है, ठीक है। तो इस तरीके की स्टोरी थी ये। और जो हमारे हीरो है देखो वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा वो अकेला टाइप्स, हाँ क्योंकि भाई अब उनकी हीरोइन तो चली गई। अब मुझे क्या डाउट है कि ना जो हमारी एक ना मुझे नाम याद है, जिक्र होता है उसका अथर्व, ठीक है। मे बी यही नाम है, अगर ये गलत हुआ तो मैं यहाँ पर करेक्ट कर दूँगी, देख लेना आप लोग। ये जो है हमारी हीरोइन के साथ रहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये इनका बेटा है। अब क्लियर होगी ये चीज़ आगे, मैं और ज़्यादा रीड करती तब मुझे पता चलता, लेकिन ना बताऊँ बहुत सारी इसमें ना कैरेक्टर्स थे तो मेरे को ना थोड़ी कन्फ्यूज़न सी भी हो रही थी। और दूसरी चीज़ मुझे ये लग रहा था यार क्या हमेशा सबके साथ सेम कहानियाँ हो जाती हैं, तो फिर मैंने ना इसको इतना ज़्यादा, और वो जो होती है ना एक बिलियनियर टाइप वाली रॉयल वाली फील वो मुझे आई नहीं, तो इस वजह से ना मैंने स्टोरी को जो है वो ड्रॉप कर दिया वहीं पर ही। हाँ, और दूसरी चीज़ क्या थी कि ना वो रहती हैं उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में आई गेस, हाँ उत्तराखंड में या देहरादून कुछ ऐसे करके हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर वो काम करती हैं और उनके साथ एक उनकी, तो इनके साथ क्या सीन है कि वो जो है वो वहाँ पर रहती हैं और जो हमारे हीरो के भाई हैं वो आते हैं वहाँ पर इनके
कोई प्रोजेक्ट के चक्कर में आते हैं और ना वो अपने भाई की जो पास्ट लाइफ है ना उसके बारे में जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो उन्हें पता तो है कि इनकी लाइफ में कोई लड़की थी, बट ये नहीं पता कि क्या हुआ और क्या चीज़ें हुई। अब देखो जो है उनके दादाजी जो है उनको फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं करना चाहते भाई शादी। अब क्या करें, अब उन्हें अपनी हीरोइन की याद आती है, अब वो पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे वाला ही सीन है इनके साथ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कहानी है, तो आप लोग खुद समझ गए होंगे कि आगे चल के क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्या चीज़ें नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा क्या हो गया भाई कि दोनों जो है वो इतने ज़्यादा अलग हो गए और अलग अलग जगह रह रहे हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं। हालांकि हीरो को तो मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें तो पता भी नहीं है कि हीरोइन कहाँ पे है, मतलब वो ढूंढने की शायद उन्होंने कोशिश की बट वो नहीं मिली उनको, तो ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता इस चीज़ को लेके। तो कुछ इस तरीके की ये कहानी है। और आगे चल के मुझे लगता है ये जो इनका भाई है ना, देखो इनका कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव दिखाया गया है। और इनका भी ना कोई खास अच्छा बिहेवियर नहीं है अपनी मतलब मॉम डैड को लेके, जस्ट बिकॉज कि ना वो लोग क्या है, पैसा और पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनके बच्चे जो हैं वो उनसे क्या चाहते हैं। उन्होंने बस ये सोच लिया कि भाई पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक अलग तरीके का नेचर एनवायरनमेंट जो है वो उनको प्रेजेंट किया गया। और फिर दूसरी चीज़, अगर वो तुम्हें मतलब अगर वो अपने पेरेंट्स को गलत कहते भी हैं कि भाई तुमने ये चीज़ गलत करी है, तो भी वो चीज़ समझते नहीं हैं। और तो ये खटकने वाली चीज़ें हो जाती हैं कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें कोई कुछ बता रहा है एक बार सुनो तो सही उस चीज़ को लेके अच्छे से, बट नहीं, ठीक है। कुछ इस तरीके की ये कहानी है। तो मतलब इसमें ना बहुत एक ही कह लो उलझे हुए से रिश्ते, और एक लड़की ऐसी है जो कि वो जो हमारे मेन हीरो हैं, ठीक है, उनके पीछे पड़ी हुई है यार। और तो और वो भी देखो उनसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती है क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है यार। मतलब ये प्रॉपर्टी, ये जो इतने लोग होते हैं ना, ये मतलब बिलियनियर टाइप्स हो गए, ये रिच बिजनेसमैन सॉरी हो गए, ये बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं। और इन लोगों के साथ यही वाला सीन होता है कि इनसे अगर कोई लड़की शादी करना चाहती है ना, तो वो यूँ ही सोचती है भाई इनकी प्रॉपर्टी, बाद में तो चाहे जो भी हो देखा जाएगा, बट मुझे ना इसकी प्रॉपर्टी से मतलब है। तो बस वो मक्खियों की तरह भिन भिनाती रहती है, वही वाली चीज़ें हैं बस इसके साथ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की कहानी थी। मैंने आप लोगों को फिर भी बहुत डिटेल में स्टोरी के बारे में ना आप लोगों को बता ही दिया है कि भाई किस तरीके की है। अब आप लोग के ऊपर है, अगर आप लोगों को ये स्टोरी आगे जाके रीड करनी है इसमें क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग, और जो मैंने नाम बताया मैंने गेस किया है वो सिर्फ और सिर्फ कि वो इनका बेटा है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, ठीक है। तो अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग खुद जाइएगा और स्टोरी को रीड कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या इनकी फैमिली जो है इनको एक्सेप्ट करेगी, ये भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। चलो लड़की के घर वाले मान जाएंगे, पर लड़के के घर में इतने सारे लोग हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं, क्योंकि लड़की जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। तो अब आप लोग समझदार हो, इशारा काफ़ी है तो कुछ समझ लेना। ठीक है, ये तो थी मेरी इस कहानी को लेके आप लोगों के साथ अपना ओपिनियन शेयर करना। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा स्टोरी को लेके जो ओपिनियन है और रिव्यू है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।